दूं आपको कि पैसा प्रोडक्ट में नहीं है, हम्म। पैसा उसके सेल्स में है। सेल्स के बिना कोई प्रोडक्ट का कितना भी दम हो, कितनी भी क्वालिटी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। इट डज नॉट एग्जैक्टली। मैटर अगर वो स्टोर हाउस में पड़ा रहेगा तो। ठीक है, कंपनी ग्रो करेगी जब सेल्स होगा। ओके, अब जब सेल्स की बात आती है तो सेल्स इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, कि भाई कंपनी से कोई चीज फाइनल यूजर तक यानी कि कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भी फाइनल यूजर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है, डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, तो देर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेल्स। आजकल एक नया मॉडल मार्केट में आया है, सबने देखा होगा, डायरेक्टली सीधा ई कॉमर्स, हम्म। सीधा ऑनलाइन बेच देना, प्रोडक्ट बनाया, सीधा आप ऑनलाइन से खरीद सकते हैं। ये कि ये मॉडल होता है। दूसरा मॉडल होता है कि जो आप डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर उस मॉडल में जा सकते हो जिसमें होलसेलर होता है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर एक रिटेलर होता है, वो एक दूसरा मॉडल होता है। तो इस तरह से देर आर एन नंबर ऑफ मॉडल्स जो अवेलेबल है, हम्म। जिसमें से एक मॉडल है जो है डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल। यानी कि जब एक प्रोडक्ट बना तो एवरेज प्रोडक्ट आपको भी पता है कि जिस प्राइस पे बनता है और जिस प्राइस पे कस्टमर तक पहुंचता है उसमें एक गैप अवेलेबल है। और हम्म। वो गैप कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज हो रहा है, चाहे मार्केटिंग में हो रहा है, एडवर्टीजमेंट में हो रहा है, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर में हो रहा है, कहीं तो यूटिलाइज हो रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल बहुत सिंपल है, हम सब जब समझते हैं इसको, और है कि भाई कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट और जो वो गैप अवेलेबल था वो गैप उसने अपने ही टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, जिसे हम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं। ठीक है, ओके, अब बिल्कुल। इतना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं अब आता हूं कि जितनी डायरेक्ट सेलिंग अवेलेबल है उसमें से एनर्जिक क्यों। जब ये सवाल है मेरे लिए तो मैं आपको इसका एक सही जवाब देता हूं। अब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि वो हेल्थ के ऊपर प्रोडक्ट बनाए, हेल्थ की बेस्ट प्रोडक्ट है, वो हम सब जानते हैं, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। बट मैं कुछ अलग बताता हूं। मैं, ध्यान से सुनना अब इसको, यस। आपको काम लगेगा, ये आपको सेल्स में हेल्प करेगा। एवरीबॉडी। हम्म। गाइस, लेट्स से कि आज मैं और आप डिसाइड करते हैं कि हमें एक नेटवर्किंग कंपनी शुरू करनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू करनी है। क्यों? बोले यार बहुत पैसा है इसमें, मतलब बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा आजकल लोग सोचते हैं, और इंडिया में बहुत सारी कंपनी शुरू भी होती है। अब ये लोग क्या करते हैं पता है? ये लोग नेटवर्किंग कंपनी बनाते हैं और फिर क्या होता है, मैं मानो नागेश्वर सर और संजय सर, तीन लोग बैठ करके एक कंपनी बनाए और हम फिर सोचते हैं कि यार अब लोगों को मेंबर बनाना है। अब लोगों को मेंबर बनाए तो एज पर दी नॉर्म्स हमें कुछ देना पड़ेगा, तब जाकर के हम किसी से 200 रुपया, 2000 या 20,000 या 2 लाख ले सकते हैं, क्योंकि कुछ दिए बिना आप किसी को मेंबर नहीं बना सकते। देयर हैज टू बी अ जेन्यून सर्विस, अ जेन्यून प्रोडक्ट, ये नॉर्म्स या। है डायरेक्ट सेलिंग के। अभी प्रॉब्लम देखो क्या है, अब जैसे तीन लोग बैठ करके जब ये कंपनी बना रहे हैं तो नेटवर्किंग कंपनी बना लेते, और फिर क्या करते हैं, नागेश्वर सर आप हैदराबाद से, अच्छा काम करो उधर आईटी का कुछ खोजो ना, कोई प्रोडक्ट मिल जाएगी। अरे संजय सर आप सूरत से है, देखो ना उधर कुछ अगर पेन वेन कुछ प्रोडक्शन, उधर टेक्सटाइल का मार्केट है ना, एक काम करो शर्ट बनवा लो, सूट बनवा लो, उधर से अपने 2-2 हज़ार के सूट बेच देंगे। तो हमने एक आईटी प्रोडक्ट हैदराबाद साउथ से कहीं ले लिया, एक गुजरात के कोई कोने से हमने एक शर्ट या सूट ले लिया, किसी को 2,000 का टैग दे दिया, किसी को 5,000 का टैग दे दिया, और हमने नेटवर्किंग शुरू कर दिया और लोगों को मेंबर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये एक होता है नेटवर्किंग। लेकिन इस नेटवर्किंग के ऊपर कभी भी डिपेंड मत करना, क्योंकि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, इनका स्टेबिलिटी और फाउंडेशन जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है। जहां पर जेन्यून प्रोडक्ट और लॉन्ग टर्म सर्विस नहीं है, वहां पर दोस्तों अगर आप फंसोगे तो यू आर इन ट्रबल। और जो बहुत बार हुआ है, अगेन हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सभी अच्छे इरादे से अच्छा काम ही करना चाहते हैं। तो अगेन कोई पर्टिकुलर कंपनी की या लोगों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, बट मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अब एनर्जिक पर आते हैं। एनर्जिक का हिस्ट्री पता है क्या है? एनर्जिक का हिस्ट्री ये नहीं है कि दे आर नेटवर्किंग कंपनी, नो नो नो। एनर्जिक आप हिस्ट्री पढ़ना, एनर्जिक वर्ड आया उसके पहले का भी हिस्ट्री पढ़ना, और आपको पता चलेगा दे डेवलप्ड अ प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट इतना दमदार बनाया, इतना जबरदस्त बनाया कि फिर जब वो प्रोडक्ट को अब डिसाइड किया गया कि अगर इतना दमदार है, अगर इतने लोगों को फायदा दे सकता है, इतनी रिसर्च इसके ऊपर हो रही है, तो ये प्रोडक्ट को डोमेस्टिक लेवल पर घर घर तक पहुंचाना है और फास्टेस्ट दुनिया में पहुंचाना है। और अगर फास्टेस्ट पहुंचाना है तो अब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल लिया जाए? ई कॉमर्स पे जाए। अब उस जमाने में ई कॉमर्स था ही नहीं जब एनर्जिक शुरू हुआ।
ओके या फिर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर में जाए। अब ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि हर देश में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर बनाना बहुत स्लो प्रोसेस है एक्चुअली, और इसीलिए एनाजिक चोज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट सेल्स, क्योंकि इसमें दो लॉजिक थे। ये फास्टेस्ट प्रोसेस है वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट पहुंचाने का। दूसरा, इस प्रोडक्ट के अंदर एनाजिक को डे वन से ये मालूम था कि ये दुकान में जाकर खरीदने वाली चीज नहीं है, इट इज अ कॉन्सेप्ट सेलिंग, कि जिसको सामने वाले को समझ देना पड़ेगा, नॉलेज देना पड़ेगा, हेल्थ की अवेयरनेस देनी पड़ेगी, तब वो समझ पाएगा कि इस प्रोडक्ट का पावर क्या है। क्योंकि दुनिया ने एक जमाने में क्या देखा था, बस वो इंडिया में ना कपड़ा लगा के लोग पानी छान लेते थे, गर्म करके पी लेते थे, फिर वो ज़ीरो, फिर दूसरी तीसरी जो जो चीज़ें आने लगी वक्त के साथ। अब इन लोगों को जिन्होंने 2-5 हज़ार के 10 हज़ार के ही कुछ चीज़ें यूज़ की है पानी को फिल्टर करने के लिए, उनको कैसे समझाया जाए कि ये आयोनाइजर क्या है। आज मैं अपने आसपास के लोगों की बात करूं, को मैं अगर नाम नहीं ले रहा, बट मेरे ऐसे 4 रिश्तेदार मैं बोल सकता हूं अभी भी घर में नल का पानी पीते हैं, पता नहीं कौन से अहमदाबाद शहर में या गांव में, आई डोंट अंडरस्टैंड। और अभी कोरोना में हालत अस्पताल का 4 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। वो करेंगे, दैट्स द प्रॉब्लम, ये नहीं समझ आ रहा। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो व्हाई एनर्जिक, बिकॉज बेस द प्रोडक्ट वो दमदार है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का है, इट्स नॉट अ नेटवर्किंग कंपनी माय डियर फ्रेंड्स। नेटवर्किंग कंपनी अलग होती है। अमेजिंग पॉइंट। सो दिस इज व्हाई एनर्जिक। फैबुलस, 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 वाओ। कितने लोगों को दोस्तों पावर मिला सर के इस शेयरिंग से? व्हाई डॉक्टर स्नेह देसाई सर, उन्होंने एनर्जिक को क्यों सिलेक्ट किया, क्यों अपने आप को उन्होंने इस बिजनेस का इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बोला? वो व्यक्ति जिन्होंने कई सारी कंपनियों की ट्रेनिंग की और कई सारी कंपनियों ने बोला सर खाली आप नाम यूज कर लो ना कि मैं हूं इसमें, तो भी हमारे लिए काफी है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये प्रोडक्ट की रियलिटी, हमारे कंपनी का बेस इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से ये चीजें नहीं लिया सर ने। अब हालांकि सर अब कंपनी हमको परमिशन नहीं, क्योंकि आप हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो कंपनी वाले मना करते हैं। आप अगर बैंगलोर ऑफिस तक ये वीडियो नहीं पहुंचा रहे तो मैं बोल दूं। मैंने इसीलिए मुझे पहले ये बोलना पड़ेगा कि मैं एनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ये आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं डॉक्टर स्नेह देसाई, मेरी जो आइडेंटिटी उससे आंसर दूंगा, तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब एज ए पर्सन, एज ए लाइक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, तो एज एन इंडिविजुअल मैं अपना एक्सपीरियंस पर्सनली जरूर मैं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि जब मेरा यहाँ कोई गोल ही नहीं है बेचने का, बिकॉज हम सभी फैमिली हैं। तो ये सच है कि जब नवंबर 2019 में मेरे घर पे मशीन लगी, तो मुझे इसके साइंस को, प्रोडक्ट के साइंस को समझकर मालूम था कि ये रिजल्ट दे सकता है। बट सीधी बात है कि नॉलेज या समझ होना और उसका एक्सपीरियंस करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अब मैं एक ऐसा इंसान था कि पिछले 10 साल से मेरी ज़िंदगी में रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि हार्ड कोर जिमिंग, उसके साथ साथ हार्ड कोर डाइट फॉलो करना। मेरे डाइट के लिए मेरे फैमिली मेम्बर्स ये कहते हैं कि मेरी टंग जो है, मेरी ज़बान जो है वो लेमिनेटेड है, मतलब कि मुझे कोई चीज़ का टेस्ट नहीं आता, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि मैं उतना डिसिप्लिन के साथ डाइट फॉलो कर पाता हूँ। और मैं 11 साल की उम्र पे योग सीखा था, 14 साल की उम्र पर तो योगाचार्य बन करके लोगों को योग सिखाना मैंने शुरू कर दिया था। तो हेल्थ के साथ बहुत बरसों से मैं कनेक्टेड हूँ। मैं एक टेनिस प्लेयर था, स्टेट चैंपियन बन के नेशनल्स तक पहुँचा था, तो स्पोर्ट्स में भी था, तो मुझे डाइट का इंपॉर्टेंस तभी भी पता था। और मैं हेल्थ कोच के रूप में हेल्थ के सेशंस भी लेता हूँ। तो अब ये सारी चीज़ों का जो निचोड़ कि हेल्थ का अवेयरनेस और मेरे अंदर का हेल्थ जो या फिटनेस का लेवल था बहुत अच्छा था ओवरऑल, हर तरीके से आई वॉज ब्लेस्ड। बट मुझे ये था कि ये मशीन में इसलिए लगवाऊं कि मेरे पेरेंट्स को बेनिफिट मिले। मेरा लॉजिक मेरे बेनिफिट का नहीं था। अब पेरेंट्स को तो बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिले, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा बॉडी फैट एवरेज 17 पर रहता था, एवरेज डाइट और एक्सरसाइजेस के साथ, और जिसको रिड्यूस करवाने के लिए मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा कार्डियो ऐड करना पड़ता था और बहुत ही ज़्यादा क्लीन डाइट, कार्ब्स को कट कर देना पड़ता था, तो ही जाकर मैं 15 तक लेकर जा पाता था, लेकिन उससे नीचे तो पॉसिबल नहीं हो रहा था। जब से मैंने कैंगन शुरू किया, तब से 2 महीने तक मैंने
जिस आदमी ने 2 महीने में कभी बाहर ना खाना खाया हो, उस आदमी ने हफ्ते में 4-4 बार बाहर खाना खाया। और 2 महीने में जब मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है कभी अपने जिम में, 2 महीने के दौरान मैं सिर्फ 1 हफ्ता जिम गया और 7 हफ्ते छुट्टी थी, और उस दौरान कैंगन पानी पिया। और मेरा मशीन, जो बायोमेट्रिक मशीन रहता है जो मेरे वहाँ है, जो ऑलमोस्ट 1.25 लाख का मशीन आता है जो आपके बॉडी का फैट और मसल बताता है आपको, वो मशीन ने 2 महीने के बाद मुझे जवाब ये दिया कि मेरे मसल 1.5% बढ़े हैं और बॉडी फैट जो 17 पर रहता था वो कम होकर 12 पर आया है। एंड आई वॉज अमेज्ड। और पता है नागेश्वर सर, मैं एक बात बताऊँ आपको, एनर्जिक ने मुझे बहुत कुछ दिया, उसमें से एक वापस क्या दिया है पता है? जिंदगी वापस दी है। मैं एक ऐसा पागल इंसान था कि बाहर का कभी खाता नहीं था, मसाला टेस्ट कुछ नहीं। जब से कैंगन आया है, हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार आई एंजॉय फूड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट आई वांट। सेकंड, अभी वो ज़रूरत नहीं है कि एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, नो डाउट आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, बट होता है ना कि वो एक जिद अब ज़रूरी नहीं है, बिकॉज 1-2 दिन छुट्टी भी है, बट स्टिल कैंगन मेरे बॉडी में जो एसिड मैं डाल रहा हूँ, या मेरे स्ट्रेस की वजह से भी जो एसिड्स क्रिएट कर रहा हूँ, काम की वजह से भी कर रहा हूँ, सो दैट इज़ हेल्पिंग मी टू कीप माई बॉडी अल्कलाइन। एंड जब माइनस ORP की बात करें तो यारो, उसके लिए मुझे आपको और 2 घंटे का वक्त देना पड़ेगा। इसके ऊपर तो हमने एक पूरा सेशन डिजाइन किया है कि माइनस ORP क्या कर सकता है और कैसे आपको एंटी एजिंग की ओर ले कर जाता है। ओके, सो इट्स अ होल साइंस बिहाइंड इट, और जिसके ऊपर मैं बाद में कभी मौका मिले तो डिटेल में बात करना चाहूँगा। पर्टिकुलरली एक्चुअली शिवांगी इसके ऊपर बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, मेरी वाइफ जो खुद एक हेल्थ कोच है, न्यूट्रिशन कोच है, शी इज़ अ योगा टीचर, जुम्बा टीचर, बहुत सारे उनके पास आयुर्वेद के और मल्टीपल डिग्रीज हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगली बार जब कभी अगर सुपर 30 में मौका मिलता है तो शायद इस सब्जेक्ट को हम छेड़ेंगे तब डिटेल में, बट येस एट अ पर्सनल लेवल नंबर ऑफ बेनिफिट्स। और इसीलिए जब मैं लोगों को ये समझ देता था कि भाई जब तू जाएगा ना तो अपने पीछे जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर ही जाने वाला है। क्या बात। अब सोचो, मैं यहाँ पर कोई अगेन उन लोगों की हम बात नहीं कर रहे जो सही में फाइनेंशियली बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड देम, बट एक मिडिल क्लास और उसके ऊपर का जो लेवल पर आदमी जो भी जिंदगी जी रहा है, आप अगर एनालाइज करोगे ना, जब भी वो दुनिया छोड़ के जा रहा है ना, आप देख लेना वो हमेशा पूरी जिंदगी मेहनत करता है फ्यूचर में बचाने के लिए फ्यूचर सिक्योरिटी, लेकिन जब भी जाएगा 99.9% केस में अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ के जाएगा। वाह, अद्भुत। और तब मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि जब ऐसा कुछ इन्वेस्ट करने का मौका मिले जो आपकी जिंदगी को लंबी कर सके, यार उसका क्या गिनती कर सकते हो, उसका कीमत कैसे लगा सकते हो? आपको पता है, एक हैरानी वाली बात सबको बताता हूँ, मेरी शादी हुए 4 साल हुए और शिवांगी हमेशा सीखना पढ़ना पसंद करते थे, तो 6 लाख रुपए के कोर्सेज पिछले 4 साल के दौरान उसने अटेंड किए होंगे सिर्फ हेल्थ के ऊपर। 6 लाख रुपीस की फीस पे की है। और मेरा क्या उद्देश्य था ये सब करवाने के पीछे? सुनो, उद्देश्य ये था कि अभी तक ठीक है घर में एक शेफ है, खाना पकाता है, लेकिन शादी के बाद अब वो यानी कि मेरे वाइफ वो सुपरवाइज करेंगे कि खाने में क्या बनने वाला है और मेरे पेट में क्या जाने वाला है। अब जब उनको सुपरवाइज करना है कि मेरे पेट में क्या जाने वाला है, तो मैं सिर्फ उनको हेल्थ के क्लासेस और न्यूट्रिशन के क्लासेस और कुकिंग क्लासेस इसीलिए अटेंड करवा रहा था, ना कि वो हेल्थ कोच बने, लेकिन इसीलिए कि अगर वो न्यूट्रिशन का और हेल्थ का नॉलेज पा लेंगे तो बाद में मेरे घर पे जो खाना बनेगा और जो चीज़ें मेरे पेट में जाएगी, अगर वो मेरी जिंदगी को 6 दिन भी लंबा कर दे, 6 दिन भी मुझे ज्यादा जीने पे सपोर्ट कर दे, तो 6 लाख वसूल ले मेरे। ये मेरी गिनती थी। अब आप ही दुनिया को बताइए, जो हम फिट भारत के द्वारा भी बता रहे हैं कि हेल्थ इज द रियल वेल्थ। आज वेल्थ कमाने के लिए आदमी 10 घंटे निकालता है, चेक कर लो आप, 8 घंटे वर्किंग आने जाने के साथ 10 घंटे निकालता है। हेल्थ कमाने के लिए कितने घंटे? अगर वेल्थ के लिए 10 घंटे और आप कहते हैं वेल्थ इज रियल, हेल्थ इज रियल वेल्थ, तो हेल्थ के लिए फिर कितने घंटे? तो जो आदमी वो 1 घंटे का वक्त नहीं निकाल पा रहा अपनी हेल्थ के लिए और 10 घंटे वेल्थ के लिए निकाल रहा है, तो उसको बोले भाई थोड़ी सी वेल्थ हेल्थ पर इन्वेस्ट कर दे। बस ये है फिट भारत मिशन। कुछ लोग मुझे पब्लिकली प्राइवेट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अब फिट भारत मिशन के लिए मुझे अपने पूरे फैमिली के साथ बात करनी पड़ेगी फिट भारत के, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब हमने शुरुआत की थी, दिस गोल वॉज फॉर 5 years,
और जब हमने शुरू किया था तब हमें ये भी नहीं पता था कि ऐसा लॉकडाउन आएगा या ऐसे चैलेंजेस हम फेस करेंगे। एंड जैसे आप जानते हैं कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का प्यार और एक पावर है कि जहाँ पर मैं लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। सो इस टाइम फ्रेम में जो हम ट्रांजिशन पीरियड में हैं कि कब ये लॉकडाउन खुले ना खुले, कब खुले ना खुले, जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, सो वी फील कि हमने कहीं वो 5 साल का जो हमारा टाइम लाइन था उसमें कुछ समय खोया है। बट आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक कि अगर आज से भी हम 5 साल गिनना वापस से शुरू करते हैं तो ऑलरेडी हमारा 1500 लोगों का एक परिवार बन चुका है फिट भारत का। एंड फॉर श्योर इन डाउन द लाइन कमिंग 5 years, तो अगर आज हम 21 में हैं तो येस वी कैन डिसाइड अ गोल फॉर 26। Amazing, amazing. Everybody, can we have a round of applause for sir? Congratulations each and every member sitting over here, those who belongs to Fit Bharat Group and entire India as well, because ये जो लहर है ये बहुत तेजी से इंडिया में फैलेगी। और मैं आपको बता दूं कि इनाजिक का बिजनेस लॉकडाउन के दरमियान भी किया जा सकता है। ये संदेश दिया था स्नेह सर ने, ये संदेश दिया था फिट भारत की कम्युनिटी ने, ये संदेश दिया था, ये जो पावर है ये जगाया था पिछले लॉकडाउन। मेरे दोस्तों तैयार हो जाओ इस चीज के लिए, बिकॉज अब जो देखोगे आप इनाजिक बिजनेस के अंदर वो बहुत अलग लेवल पे देखोगे। सो कंग्रेचुलेशन एवरीबॉडी माय डियर फ्रेंड। और डेफिनेटली सर हमेशा इंस्पायर करते हैं। दिन कुछ पॉजिटिव सीखना जरूरी है। और जिस तरीके से आपने इस ट्रेनिंग को डिजाइन किया है, सी अगर आपने इसको 3 चीजें लिखना मत भूलिएगा, प्लीज नोट डाउन एवरीबॉडी। पहला, मुथैया मुरलीधरन का नाम आई बिलीव सभी ने सुना होगा। एक ऐसे बॉलर, एक ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हाईएस्ट विकेट्स लेने का, 800 विकेट्स। उनसे कभी पूछा गया कि मुथैया ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि करीब से करीब कोई दूसरा 500 तक पहुंचा और मुथैया 800 पर है। अब वो कहते हैं कि आपको पता है जब मैं अंपायर से पीछे जाता हूं 4-5 कदम, जो रनअप होता है ना बॉलिंग का, रनअप लेने के लिए, वो 4-5 कदम जब मैं पीछे जा रहा हूं ना तब मेरे दिमाग में एक प्रोसेस चलता है। और वो प्रोसेस ये है कि मैं कैसे बॉल रिलीज करूंगा, कहां पर टिप पड़ेगा, कितना स्पिन होगा, और बैट्समैन कैसा शॉट खेलेगा, कैसे बॉल को मिस करेगा और विकेट्स पे बॉल लगेगी। ये पूरा प्रोसेस मैं अपने दिमाग में विजुलाइज कर लेता हूं और उसी के बाद वो बॉल को मैं डालता हूं। और ज्यादातर केस में मोर देन 80% ऑफ द टाइम ये एग्जैक्टली जो मैं चाहता हूं वैसे ही बॉल गिरता है और एग्जैक्टली वैसे ही स्पिन होता है। और ज्यादातर केस में मुझे वो रिजल्ट मिलता है, चाहे डॉट बॉल का, विकेट का, जो मैंने डिसाइड किया था। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी अपनी प्रोसेस को विजुलाइज किया है? मतलब कि आपकी प्रोसेस क्या है? सुनिए, आप एक बॉलर के रूप में किसी की ऑफिस या किसी के घर में जाते हैं और अलग अलग कलर का पानी दिखाते हैं। अब जब आप उसे दिखाते हैं कि एसिडिक क्या है, अल्कलाइन क्या है, जब आप उसे दिखाते हैं कि एनर्जिक क्या है, अब इंपॉर्टेंट पता है क्या है? कुछ लोग किसी की ऑफिस और घर में जाके बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, तो बोले वो आया नहीं ना सर, इसलिए जरा व्हाट्सएप में बस ऐसे ही मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूं। भाई जब वो नहीं आया, आगे 5 मिनट खाली है, 10 मिनट खाली है, दैट इज द टाइम टू विजुअलाइज इन योर माइंड कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसे चलने वाला है, कहां से तुम स्टार्ट लोगे, कितने टाइम के अंदर खत्म करोगे, और वो प्रेजेंटेशन का कैसा डेमो का इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर आएगा। और ये भी कि उसमें सामने वाला 4 या 6 कैसे मार सकता है। हेलो, मुथैया मुरलीधरन जिसके सामने बॉलिंग करते थे ना, ये भी चेक कर लेते थे कि वो बैट्समैन की खासियत क्या है और वो कौन से बॉल अच्छे खेल पाएगा। अब जिसको मिलने जा रहे हो ऐसे मिलने कभी मत जाओ, अच्छा डेमो देना है, हाँ ठीक है दे देते हैं, नहीं, किसको मिलने जा रहे हो, नाम क्या है उसका, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या है। अगर आपने थोड़ा सा होमवर्क कर लिया अपने क्लाइंट को, अपने पोटेंशियल कस्टमर का, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टाइप के ऑब्जेक्शंस खड़े हो सकते हैं, या क्या चैलेंजेस क्लोजिंग में आप फेस करोगे। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, नंबर 1 कि पहले आपके सामने का बैट्समैन कौन है, उसका होमवर्क कर लो। एंड नंबर 2,
जाने से पहले पूरी प्रोसेस को अपने माइंड में विजुलाइज करके जाओ कि मेरा प्रेजेंटेशन इस तरह से चलेगा और अंत में कुछ ऐसा होगा और एग्जैक्टली इस तरह से मुझे रिजल्ट मिलेगा। वो प्रोसेस को हमेशा विजुलाइज करो, हमेशा। लेट मी रिपीट दैट, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। आई एम अ स्काई डाइवर। मैं 250 से ज्यादा बार प्लेन से कूद चुका हूं पैराशूट लेकर के। 250 बार एक तरीके से कहूँ तो दुनिया का सबसे डेंजरस स्पोर्ट मैंने एक्सपीरियंस किया है। और स्काई डाइविंग में हमें ये सिखाया गया है कि जब आप प्लेन में बैठते हैं तो आजू बाजू मत देखो, लोगों से बातें मत करो, सिर्फ आंखें बंद करके विजुलाइज करो कि जैसे ही आप प्लेन से कूदेंगे तो हवा में आप क्या क्या करेंगे, पूरी प्रोसेस को विजुलाइज करो। जितना प्रोसेस विजुलाइज करोगे उतना वो मसल मेमोरी और माइंड की मेमोरी में बैठेगा और उतना लाइव एक्सपीरियंस आपके लिए ईजी हो जाएगा। जिनको भी डेमो देना मुश्किल लगता है, जिनको लगता है प्रेजेंटेशन के बाद क्लोजिंग्स नहीं आ रहे, आज से आप ये शुरू करो एंड देन जस्ट सी द मैजिक कि कैसे चेंज आना शुरू होता है। इट्स गोना टेक टाइम, इमीडिएटली इंस्टेंटली एक रात में नहीं होगा, बट इस प्रोसेस को जब आप 10 बार 15 बार 25 बार 50 डेमो तक यूज करोगे, देन यू विल स्टार्ट प्रिडिक्टिंग कि अब एग्जैक्टली यही होने वाला है और वही रिजल्ट मिलेगा। और बाहर आके आप मुझे याद करोगे कि एग्जैक्टली जो कहा था, मैं प्रेडिक्ट भी कर पाया था कि ऐसा ही डेमो जाएगा और उसका रिस्पॉन्स ऐसा ही आएगा और ऐसे ही वो चेक साइन करके देगा, एंड दैट विल हैपन। और मेरे दोस्तों, इसके ऊपर आप जितने लोग हो इसके ऊपर ब्लाइंड फेथ कर लेना, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट सर ने बताया है, ये वो व्यक्ति हैं जो विजुअलाइजेशन शब्द को, जिन्होंने इंडिया में एक तरह से, अगर चलो ठीक है किसी ने नींव डाली है ना, तो इमारत इन्होंने बनाई है विजुअलाइजेशन शब्द की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्दों को जो है अगर किसी ने एक मजबूती दी है ना, तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन शब्दों को केवल पढ़ा नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया है, उसको अपनी जिंदगी में जिया है। और उसी का नतीजा है मेरे दोस्तों कि आज इनके कमेंट्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हो, बहुत सारे लोग जानते हो 17 के एज में 0 से शुरुआत कर देना और ठीक 17 साल के बाद एक इंटरव्यू के अंदर ये बोलना 100, इसके आगे नहीं बोलूंगा मैं, इसके आगे नहीं बोलूंगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हो, समझ जाओ। राइट सर, हमारी मैं सभी के साथ, नागेश्वर सर सबके साथ थोड़ा सा एक और इंस्पिरेशन शेयर कर दूं। ये जो विजुअलाइजेशन के बारे में नागेश्वर सर ने बताया आपको अभी अभी, मैं सिर्फ आपके साथ, जिनको अगर 2% लोगों को भी नहीं पता है, तो सिर्फ आपको इंस्पायर करने के लिए शेयर करना चाहूँगा कि मैंने 17 साल की उम्र पे किराए के मकान में रहते हुए 101 गोल्स का लिस्ट बनाया था। और जो अभी मैंने आपको सिखाया प्रोसेस को विजुलाइज करना, उसी पावर को मैंने यूज़ किया है। और जब तक मैं 26 साल का हुआ तब तक वो 101 के लिस्ट को मैंने पूरा कर दिया था 10 साल के अंदर। आपके लिए भी वो पॉसिबल है, आपके लिए पॉसिबल है। अगर आप, ये मान के चलो कि आप एनर्जिक में नए हैं, लेट्स से कि महीना 2 महीना 4 महीना ही हुआ शुरू किए, बिलीव मी, अगर आप गोल सेट करते हो कि 6 महीने में 6A बनना है, स्टार्ट विजुअलाइजिंग द प्रोसेस। एक एक कस्टमर के साथ, एक एक डेमो से पहले स्टार्ट विजुअलाइजिंग द प्रोसेस, इट्स गोना हैपन फॉर यू। तो ये नंबर 1 पॉइंट था। अब दूसरे 2 बाकी है शॉर्ट में। दूसरा पॉइंट, और वो है, आपको पता है लोग कैंगन नहीं खरीदते हैं, लोग एनर्जिक नहीं खरीदते हैं, लोग पहले आपको खरीदते हैं। अमेजिंग। देखिए, प्रोडक्ट में चाहे कितना भी दम हो, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। आप एक एप्पल के स्टोर में जाते हैं, आप सिर्फ आईफोन देखने को गए हैं, खरीदना नहीं है, लेकिन सिर्फ देखने को गए, पैसा नहीं है लेकिन तो भी देखने को गए। लेकिन अगर सेल्समैन दमदार मिल गया ना, वो जेब से पैसा निकलवा लेगा आपसे। और उल्टा, कभी कभार आप डिसाइड करके गए हैं कि यार मेरे को आईफोन खरीदना है, और आप चले गए एक शोरूम में, और कभी उल्टा भी होता है, आप कन्विंस्ड है एप्पल से, आप कन्विंस्ड है आईफोन से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उधर गए आप, कोई आपको केटर करने वाला नहीं, या जो सेल्समैन है उसको जो सवाल पूछ रहे हो उसके पास जवाब नहीं है, या फिर कोई आपको समझा नहीं पा रहा, या रूडली आपसे बात कर रहा है, या उसको देखकर ही आपको मज़ा नहीं आ रहा, उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशन में मज़ा नहीं आ रहा। और जब आप ये फीलिंग्स पाते हैं, तब आप कभी कभार अचानक से एक नया डिसीजन लेते हैं, चल छोड़ यार, अपना सैमसंग ही बराबर था। सेल्स प्रोसेस में हमेशा सीक्वेंस यही होगा। 3rd पोजीशन पर आएगा प्रोडक्ट, 2nd इंपॉर्टेंस पे आता है कंपनी, और 1st इंपॉर्टेंस पे आता है सेल्समैन, यानी कि आप।
तो अगर आप पहली इंप्रेशन ऐसी जमाते हैं कि जहां पर वो आपसे खुश है, आपकी पॉजिटिविटी से खुश है, आपके वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी से, आपके कन्विक्शन से अगर वो खुश हुआ, वो आप पर भरोसा करेगा। सेकंड, वो एनर्जिक पे भरोसा करेगा, और बाद में थर्ड, वो कैंगन पे भरोसा करेगा। सो अपने आप के ऊपर काम करना जरूरी है। दैट्स द सेकंड पॉइंट। जितना दम आपके अंदर है उतना आपका सेल्स बनेगा। और अब थर्ड और आखिरी, अपने ऊपर जब काम करना है तो ऑलवेज रिमेंबर, आपकी बाहर की सक्सेस उतनी ही होगी जितना आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा। और इसीलिए जिनको 6-2-3-8 बनना है, उनको बता दो, आपका फ्री टाइम में एक ही काम होना चाहिए, और वो काम है कुछ नया सीखना और अपने आप को डेवलप करना। क्या होता है अपना डेवलपमेंट, उसका एक छोटा सा एग्जांपल। फ्रेंड्स, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के मालिक, साल में 25 किताबें पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर इंसान, साल की 50 किताबें पढ़ लेते हैं। वॉरेन बफेट के लिए कहा जाता है जब तक वो 11 साल के हुए थे तब तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर सारी किताबें पढ़ ली थी। फ्रेंड्स, आज की तारीख में मैं स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, रिलेशनशिप, साइकोलॉजी, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिस पर मैंने प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग्स नहीं दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद जब लाइफ के ज्यादातर गोल्स पूरे हो गए, उसके बावजूद हर दिन 3 घंटे का वक्त आज भी लर्निंग में निकालता हूं। एवरेज महीने की 6 से 7 किताबें पढ़ लेता हूं। मेरा फ्री टाइम मतलब कि लर्निंग का टाइम। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अचीवमेंट पाना है तो यारो एंटरटेनमेंट को हटाओ और एजुकेशन को लेकर आओ। आई एम हैप्पी कि नागेश्वर सर ने भी ये टाइम जो चूज किया है ना सुपर 30 का, वो टाइम भी मजेदार है। देखो, इस टाइम पर हम लोग तो बहुत मजेदार काम करते हैं ना। हाँ, टीवी, वेब सीरीज, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, तो ये टाइम भी सही है लर्निंग का। तो अपनी लाइफ से आज से एंटरटेनमेंट को हटाना है, एजुकेशन को लेकर आना है, अपने ऊपर काम करना है। तो अपने ऊपर जब काम करोगे तो 2 लेवल्स पे काम करोगे। एक माइंड, नॉलेज, लर्निंग, जितना लर्निंग पा सकते हो ग्रेट। दूसरा, इवन बॉडी के लेवल पर थोड़ा सा देखो, अगर आप एनर्जिक परिवार में है ना, तो थोड़ा सा वक्त अपने फिजिकल बॉडी को भी देना शुरू करो, अगर आप ना देते हो तो। देखिए, कोरोना में तो वो जरूरी है ही है, ये तो सबने समझ लिया है। हम रहेंगे तो बिजनेस करेंगे ना भाई। और अपने आप को, बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए कैंगन वाटर तो ले रहे हैं, बट साथ ही साथ उसके साथ थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, चाहे प्राणायाम या वॉकिंग, जो भी आप कर सकते हैं। मैं जब अपना नया घर बनाया, जिस घर में आज मैं रहता हूं, तो आदमी जब घर बनाता है उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी लेता है, फिर पैसा कमाता है तो जमीनें लेता है। मैंने सबसे पहले जिम बनाया। मेरे वहाँ 1500 स्क्वायर फीट का 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद मैंने एक जिम बनाया आज से 10 साल पहले। रीज़न बहुत सिंपल था, मुझे ये पता था मैं रहूँगा, मेरे बॉडी की एनर्जी रहेगी, तो बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट सिर्फ 2 चीज़ों का। एक, माइंड, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। सुपर 30 इस बार अटेंड किया, अगली बार क्या? अच्छा हाँ, जान लिया, अरे सर तो वही प्रोग्रामर है, सेम बातें बताने वाले, क्या कर। हेलो, ये 30 दिनों के बाद अगर आपने 10% भी अपना लिया ना तो भी बहुत बड़ी बात है। हर प्रोग्राम के अंत पे आप 5 या 10% से ज्यादा नहीं अपना पाओगे, नहीं बदलाव ला सकते हो। दिस इज ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस, बिलीव मी, दिस इज ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर भी होगा तो 20-25% ही अपना पाएगा, उससे ज्यादा नहीं अपना पाएगा। जब दूसरी बार अटेंड करोगे, अगले महीने वापस रिपीट करोगे ना, तब और 10% अपना पाओगे, वापस अगले महीने और 10%। मेरे फादर मुझे वापस और वापस एक ही ट्रेनिंग्स में भेजते रहते थे, 4-4 बार, 5-5 बार पैसा भर के एक ही ट्रेनिंग अटेंड करने को। और जब मैं उनसे बोलता था, डैड अब तो मेरे को रट्टा मार लिया मैंने, वो आगे क्या डायलॉग बोलने वाला ट्रेनर वो भी मुझे पता है, और तब वो मुझसे एक ही सवाल करते थे कि 100% अपना लिया? और बोले जब तक 100% अपना ना लो, इंप्लीमेंट ना कर लो, तब तक उसको रिपीट करते रहो। कभी कभार नया सीखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना जो सीखा है ना उसे इंप्लीमेंट करना होता है। फैबुलस, फैबुलस, 3 चीजें। amazing sir, amazing, 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 and that's